हेलो भाइयों, आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 1 लेकर आ रहे हैं। ये हमारा नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैद्युत विभव व संधारित्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इस दूसरे चैप्टर के तहत अब हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें हम पहली टॉपिक उठाते हैं, वैद्युत विभव। आप याद करें, जब हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उस समय चर्चा किए थे कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी समय हम चर्चा किए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में भी हम वैद्युत क्षेत्र को बताते हैं। तीसरी विधि वैद्युत क्षेत्र के बताने की कि हम वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत विभव के रूप में भी बताते हैं। तो इस प्रकार आज हम वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, इसके बारे में कुछ सुने समझें। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लें। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जाने में कृत कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं।
अतः V बराबर W/Q0। फिर से एक बार सुन लें, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इन भौतिक राशियों में ये संबंध V बराबर W/Q0 होता है। भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र से हमें बहुत जानकारी मिलती है। जैसे इस सूत्र से भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं, आंकिक प्रश्न हल करते हैं, यह भौतिक राशि सदिश है कि अदिश है इसे बताते हैं, इस भौतिक राशि के मात्रक को बताते हैं, इसकी बीमा को बताते हैं। साथ ही साथ इस भौतिक राशि के मात्रक को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आइए अब इन्हें एक एक करके देखा जाए। जैसे सबसे पहले तो आपको हमने कहा कि हम इस भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं, तो देखिए कैसे परिभाषित करें। यदि इस सूत्र में Q0 बराबर 1 ले लें तो हमारा V बराबर हो जाएगा W। अब यहां से देखिए उपरोक्त परिभाषा आ जाएगी। एक मतलब हुआ एकांक, Q0 मतलब हुआ धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। देखिए यही उपरोक्त परिभाषा आपने लिखा। क्लियर हुआ? आगे चलें। इस सूत्र में आप ध्यान दें, W पिता है, फादर, Q0 ये माता है, मम्मी, मदर। तो पिता और माता से यह पुत्र V उत्पन्न हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। क्लियर? तो आप देखें, अगर पिता पांडे है, विजय प्रकाश पांडे, तो पुत्र क्षितिज पांडे हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कार्य W अदिश राशि है, आवेश मम्मी Q0 अदिश राशि है, तो देखिए पिता W अदिश राशि है, इसलिए विभव भी एक अदिश राशि होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक इसकी यूनिट, इसका मात्रक देखिए, पिता W का मात्रक SI पद्धति में जूल और आवेश का मात्रक कूलम।
तो इस प्रकार पुत्र अर्थात विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम हो गया, और इसी जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। इसकी विमा दिखा लीजिए। W की विमा एल स्क्वायर टी पावर -2 और बटे आवेश की विमा A इंटू टी। इन्हें हल करने पर विभव की विमा एल स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1 प्राप्त होता है। इस प्रकार विभव की विमा एल स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1 होता है। और आगे चलिए, आपसे हमने कहा था कि भौतिक राशि के मात्रक अर्थात वोल्ट को हम इससे परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए वोल्ट की परिभाषा दें। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। क्लियर? आप देखिए इसी परिभाषा से बिल्कुल हमने मिला दिया वोल्ट की परिभाषा। अतः यहां लिख लीजिए वोल्ट एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में कुछ पढ़ा। अब हम इस वैद्युत विभव का भौतिक महत्व पढ़ते हैं। वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। ये पहली टॉपिक थी, ये दूसरी टॉपिक है वैद्युत विभव का
भौतिक महत्व। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भौतिक महत्व पढ़ना है वैद्युत विभव का। ठीक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में अब आप ध्यान दें। जिस प्रकार द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों तल समान न हो जाए। द्रव का प्रवाह द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इन तलों पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान न हो जाए। यहां भी ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ठीक इसी प्रकार वैद्युत आवेश धनावेश उच्च वैद्युत तल वाली वस्तु से निम्न वैद्युत तल वाली वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के वैद्युत तल समान न हो जाए। यहां भी आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन वस्तुओं के वैद्युत तलों पर निर्भर करता है। इस वैद्युत तल को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव वास्तव में धन आवेश प्रवाह की दिशा को निरूपित करता है। ध्यान दें, वैद्युत विभव धन आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, बताता है। इस प्रकार वैद्युत आवेश दो भिन्न भिन्न विभव वाली आवेशित वस्तुओं को संपर्क में लाने से प्रवाहित होता है और ये तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान नहीं हो जाते। आवेशों का यह प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तुओं के विभव पर निर्भर करता है, इनके विभवांतर पर निर्भर करता है। जैसे समान विभव वाली दो वस्तुओं को संपर्क में लाने से आवेश प्रवाहित नहीं होता है,
आवेश चाहे जितना भी क्यों न हो। ठीक इसी प्रकार भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाने से आवेश धनावेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, ध्यान दीजिए। सही तो यह है कि ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। सही कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यही है कि ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो यहां एक बात आपने बताया कि आवेश का प्रवाह भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को संपर्क में लाने से होता है। नोट कर लीजिए, जब भिन्न भिन्न विभव वाली दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों वस्तुओं के उभयनिष्ठ विभव बराबर नहीं हो जाते, समान नहीं हो जाते। ठीक, अब हम पृथ्वी को विभव के संदर्भ में पढ़ेंगे। पृथ्वी को विभव के संदर्भ में पढ़ेंगे। चलिए अगली टॉपिक लेते हैं, नंबर 3। पृथ्वी विभव के संदर्भ में। अर्थ एज रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अर्थ एज रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल।
चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप जरा एक उदाहरण लीजिए। जैसे अमूमन हम आम बोलचाल में कहते हैं, अरे खली की हाइट तो बहुत ज्यादा है। तो यहां हम अपने ऊपर वाले हाथ को ऊपर दिखाते हैं, इससे लग गया कि हाँ ठीक है, माने हमारी ऊंचाई से बहुत ज्यादा है, ठीक। लेकिन ऊपर वाला हाथ तो हो गया, लेकिन नीचे भी कहीं न कहीं कोई संदर्भ स्थान होता है, संदर्भ बिंदु होता है। यहां संदर्भ बिंदु कौन है? जहां पैर स्थित है, अर्थात पृथ्वी, जमीन। तो हम यहां ऊंचाई बताने के लिए इस ऊपर वाले हाथ के अलावा भी एक जमीन अर्थात नीचे वाले स्थान को बताते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु का परम विभव बताने के लिए हमें किसी अन्य वस्तु का विभव शून्य लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए विभव को परिभाषित करते समय हमने यह माना है कि अनंत पर विभव शून्य होता है, अतः अनंत संदर्भ बिंदु है, रिफरेंस पॉइंट है। हम शून्य विभव वाले और भी बिंदु ले सकते हैं। जैसे पृथ्वी को हम शून्य विभव वाला बिंदु मानते हैं, रिफरेंस मानते हैं। अब पृथ्वी को रिफरेंस क्यों माना जाता है, संदर्भ क्यों माना जाता है, इसके बारे में आप ध्यान दें। वास्तव में पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, इसका आकार बहुत बड़ा है। अतः इस पृथ्वी में कुछ आवेश मिला देने अथवा कुछ आवेश निकाल लेने पर पृथ्वी के वैद्युत संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी का विभव एक समान बना रहता है। जिस प्रकार हम ऊंचाई को समुद्र तल से मापते हैं, वाष्पीकरण द्वारा जल के घटने अथवा वर्षा द्वारा जल के बढ़ने से समुद्र के तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में कुछ आवेश आने अथवा कुछ आवेश निकल जाने पर पृथ्वी के वैद्युत संदर्भ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका विभव हर समय एक समान बना रहता है। इस प्रकार हम पृथ्वी का विभव शून्य मानते हैं, इसे संदर्भ के रूप में लेते हैं। किसी भी वस्तु का विभव, कोई भी वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है, इस बात को बताने के लिए हम पृथ्वी को संदर्भ के रूप में लेते हैं। चलिए मान लीजिए यह वस्तु है, इसको आपने पृथ्वी से जोड़ दी, तो पृथ्वी से यदि इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में जाए तो ये कहा जाता है कि वस्तु धनावेशित है। ठीक इसी प्रकार वस्तु को पृथ्वी से जोड़ने पर यदि इलेक्ट्रॉन वस्तु में से निकलकर पृथ्वी में चला जाए तो यह कहा जाता है कि वस्तु ऋणावेशित है। क्लियर है? देखिए यहां ये वस्तु है,
विद्युत रोधी स्टैंड से ये जुड़ी है, ये पृथ्वी है, हमने आपसे कहा यदि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में से निकलकर वस्तु में जाए तो वस्तु धनावेशित होती है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलकर पृथ्वी में आ जाए तो वस्तु ऋणावेशित होती है। ठीक, तो वस्तु का धनावेशित होना, ऋणावेशित होना, इसका विभव, धन विभव होना, ऋण विभव होना, हम पृथ्वी के संदर्भ में बता सकते हैं। वैसे भी इसके पहले वाले प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं।